देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। कूड़ा कलेक्शन के ठेके में भ्रष्टाचार की दुर्गंध का आरोप। पूर्व सभासदों ने ईओ के खिलाफ खोला मोर्चा। नगर पालिका क्षेत्र में डोर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली के ठेके में निवर्तमान सभासदों ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेके की धनराशि को दोगुना कर नगर क्षेत्र की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने दोगुने ठेके का विरोध कर आपत्ति जताते हुए अधिशासी अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। बुधवार को नगर पालिका क्षेत्र के पूर्व सभासद रवि रस्तोगी, दीपक गुप्ता, अर्थु गहतौड़ी, रहमत हुसैन, उषा देवी, प्रमोद रावत, जहूर इस्लाम, सचिन गंगवार, कंचन चौहान, नूरबेग नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य के पास पहुंचे। यहां उन्होंने पालिका की ईओ को बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली कार्य का ठेका पोर्टल में 18 जनवरी के माध्यम से विज्ञप्ति के जरिए निकाला गया, जिसकी अंतिम अवधि 8 फरवरी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में ठेका 10,50,000 का हुआ था। इस बार ठेके की धनराशि 20 लाख की जा रही है। ठेके की धनराशि दोगुनी होने पर समस्त पूर्व सभासद इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका आरोप है कि ठेके की धनराशि दोगुनी करने के साथ ही ठेके की अवधि भी 5 गुना कर दी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि जनता के सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दोगुने ठेके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही समस्त पूर्व सभासदों ने दोगुनी ठेके को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को बताया कि जब तक नए बोर्ड का गठन नहीं होता तब तक किसी प्रकार का ठेका न किया जाए। ऐसा होने पर पूर्व सभासदों ने नगर की जनता के साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। निवर्तमान सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि ठेका व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने को लेकर किया जा रहा है। सीधे सीधे यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जो काम पिछले ठेके में 10 लाख रुपए में हो रहा था, वह अब 20 लाख रुपए में क्यों किया जा रहा है? अधिशासी अधिकारी सिर्फ हिटलर शाही दिखा रही हैं, जहां एक तरफ सितारगंज में सफाई कर्मचारियों की कमी है और उनके पद भी खाली हैं, लेकिन कर्मचारियों को न लगाकर वह नगर पालिका के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। निवर्तमान सभासद पति पंकज गहतौड़ी ने कहा कि ठेके में गोलमाल है, इसीलिए ठेकेदार भी उत्तराखंड का और स्थानीय न होकर उत्तर प्रदेश का है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिकारी अपने स्वयं के लाभ और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए इतना महंगा ठेका कर रहे हैं। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अधिशासी अधिकारी द्वारा एक टेंडर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का टेंडर किया जा रहा है, जो पहले 10.5 लाख रुपए में किया जाता, आज उसे अचानक 20 लाख रुपए किया जा रहा है। और उसमें नियम शर्तें कुछ इस तरह की रख दी गई हैं जिसमें आसपास के ठेकेदारों को कोई वरीयता नहीं है। बताइए, उसमें शर्त रखी है कि 3 नगर पालिकाओं में काम चलता हुआ होना चाहिए। ऐसी कौन सी 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए? ऐसी कौन सी शर्तें, कौन से? ये तो मनमाना तरीका हो गया ना। इसमें आप तो अपने आप को लाभ और ठेकेदार को लाभ पहुँचाना चाह रहे हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट बात है। हमारे कर्मचारियों को रखिए। वार्ड नंबर 11 में, वार्ड नंबर 13 में, वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 4 में कर्मचारियों की कमी है। वहाँ पे कर्मचारी क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? बार बार कर्मचारियों को बढ़वाने की मांग की है मैंने, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को नहीं बढ़ाया जा रहा है और इस तरीके से टेंडर करके सरकारी धन को दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम सभासदों ने एकत्र होकर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, पत्र दिया है। पत्र का मतलब ये है कि एक जो ठेका था डोर टू डोर कलेक्शन का, वो पूर्व में जो है पालिका द्वारा 1 साल का किया जाता था और 10 लाख 10.5 लाख रुपए का था। जैसे ही बोर्ड हमारा भंग हुआ, उसके बाद तुरंत ही इन्होंने अधिकारियों ने, अधिशासी अधिकारी ने गोलमेल करके उसको जो है 20 लाख रुपए का कराया गया, जबकि ये जनता का बिल्कुल जनता के पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई जो ठेका जो है 1 साल का ना करके 5 साल का किया जा रहा है। जबकि जब हमारा पूरा बोर्ड था, हमने इनको लिखित में दिया था कि जो पूर्व का ठेका है 10.5 लाख रुपए का जो ठेका था, उसको आप जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दीजिए, जब तक बोर्ड नहीं आएगा, नया बोर्ड का गठन नहीं होता है। लेकिन इन्होंने अब सीधे सीधे आरोप लगने वाली बात है कि कहीं ना कहीं गोलमाल किया गया है, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन भी हुआ है इसमें, जो हमें सूचना आई है, ऐसा आरोप है। वो तो जांच का विषय है, जैसी जांच करते हैं कि ये जो ठेका है ये अगर होगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बाध्य होंगे और क्षेत्रीय जनता भी हमारे साथ होगी। खुद ये है कि जो कार्य हमारे नगर पालिका जब तक बोल्ड था, उस समय जो कार्य हम लोग 10 लाख रुपए में करवाते थे, वो कार्य
बोर्ड के भंग होते ही तुरंत जो है 20 लाख रुपए में इन्होंने उसका टेंडर निकाल दिया है। और उसमें जो शर्तें हैं वो ऐसी शर्तें रखी हैं जिसका लाभ हमारे उत्तराखंड के किसी ठेकेदार को या सितारगंज या खटीवा के किसी लोकल के ठेकेदार को उसका लाभ नहीं मिल सकता है। जानबूझ के सिर्फ स्वयं और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया गया है। हम सब इसका विरोध करते हैं। और हम तो ये कहना चाह रहे थे कि भाई वार्डों में सफाई वाली व्यवस्था है, आप कर्मचारी बढ़ाइए। कर्मचारी बढ़ाएंगे, हमारे सितारगंज के लोगों को रोजगार का दुरुपयोग कर रही हैं। भाई हम उससे नगर शहर में रोड बनाएंगे, कोई और कार्य करेंगे, विकास के कार्य करेंगे।